वेलकम टू बीए करेकर यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीए करेकर में। ये क्वेश्चन पेपर है बीए पार्ट 2 का, यानी कि 4th सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर है। आपको बता दूं 4th सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर ये है, यानी कि बीए चतुर्थ सेमेस्टर का बीए सेकंड ईयर 4th सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर है। एग्जामिनेशन 2023 एंशिएंट हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर है। और ये भी बता दूं किस विश्वविद्यालय का है, तो वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय का है। किसका? वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी, ठीक है, इसका ये क्वेश्चन पेपर है। और एंशिएंट हिस्ट्री में आपको पढ़ना क्या था? पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया 100 ईस्वी से लेकर के 1300 ईस्वी तक के इतिहास के बारे में। और इसका मॉडल पेपर लिखित वाला मैंने ऑलरेडी आपको दिया था। तो इसी प्रकार से हर एक सब्जेक्ट का मॉडल पेपर सेकंड सेमेस्टर का और 4th सेमेस्टर का मैं दे चुका हूँ शुक्ला स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। तो आप सभी लोग लिखित मॉडल पेपर देख सकते हो। और लगभग 100% क्वेश्चन जो होंगे वो हमारे द्वारा बताए गए मॉडल पेपर से ही आते हैं। तो आप सभी लोग प्लीज़ जा करके वीडियो को देखिए। आप लोग नहीं देख रहे हो, वीडियो बहुत गलत कर रहे हो। आपको बता दूं कि आपको लगातार वीडियो देखनी चाहिए। अगर आपने देख लिया और जिन छात्र छात्राओं ने देखा होगा उनको पता होगा कि शुक्ला स्टडी पॉइंट के द्वारा बताया गया मॉडल पेपर से लगभग 100% क्वेश्चन, मतलब हूबहू प्रश्न पत्र ही छप जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। तो बस आपको करने की एक ही ज़रूरत है कि आप बस वीडियो को 2-3 बार देख लें, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। आप सीरीज है, किताब है, कुछ है या नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं, आसानी से आप पढ़ेंगे। और बहुत ही सरल तरीके से मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। इसी क्वेश्चन पेपर का मॉडल पेपर पड़ा हुआ है, आप जाकर के एक बार मिला लीजिए, तब पढ़िए, कोई दिक्कत की बात नहीं। देखिए 3 घंटे का समय दिया जाता है, 75 नंबर का प्रश्न, मतलब कि ये पूर्णांक है। यहाँ पर नोट ये दिया गया है, यानी निर्देश कि अटेम्प्ट क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल सेक्शंस एज पर इंस्ट्रक्शंस, यानी सभी खंडों से निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 3 खंडों में आपका पेपर बटा हुआ होता है, खंड आ, बा और सा। देखिए सेक्शन ए यानी खंड आ की बात करते हैं तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, यानी अति लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को करने के कुछ निर्देश दिए जाते हैं, जैसे कि अटेम्प्ट ऑल पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन, गिव आंसर ऑफ ईच पार्ट इन अबाउट 50 वर्ड्स, यानी आपसे कह रहा है यहाँ पर कि इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं और प्रत्येक भाग का उत्तर 50 शब्दों में देना है। यानी अति लघु उत्तरीय प्रश्न में आपको 10 क्वेश्चंस मिलेंगे, 10 के 10 प्रश्नों को आपको करना होगा। एक प्रश्न के लिए आपको 2 अंक प्रदान किए जाएंगे और 50 शब्द में उस प्रश्न का उत्तर लिखना। जैसे कि मैंने आपको बताया था, देखिए तोलकाप्पियम ये एक रचना है, तृतीय मतलब द्वितीय, एक प्रकार से द्वितीय संगम साहित्य की। तो तोलकाप्पियम के बारे में बताया था मैंने, और तीनों संगम साहित्य के बारे में विस्तार से आपको बताया था। तो ये प्रश्न पूछ लिया गया, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अग्रहार के बारे में प्रश्न पूछा गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। अग्रहार एक जाति होती है दक्षिण भारत की, तो उसके बारे में पूछ लिया गया। अगला प्रश्न है, आप देखते हैं वातापी कोंड। वातापी कोंड के बारे में भी मैंने आपको बताया था, ये भी प्रश्न आ गया। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था एहोल इंस्क्रिप्शन, यानी एहोल अभिलेख, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था विष्णुवर्धन फर्स्ट, विष्णुवर्धन प्रथम कौन थे, इनके बारे में भी मैंने आपको बताया था। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था विक्रमांक देव चरित्र, यानी जिसके रचनाकार कौन है, विक्रमांक देव चरित्र के बिल्हड़, ठीक है। और विक्रमांक देव चरित्र जो है विक्रम षष्ठ के बारे की, मतलब विक्रम षष्ठ के इतिहास के बारे में जानकारी देती, पूरा विस्तार से मैंने आपको बताया था। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न मैंने आपको नहीं बताया था, प्रश्न क्या दिया हुआ है, प्रश्न दिया हुआ चतुर्वेदी मंगलम, चतुर्वेदी मंगलम, इसके बारे में मैंने आपको नहीं बताया था। अगला प्रश्न है, ये सब मंदिर बनाने की एक प्रकार से, मंदिर के एक प्रकार से पार्ट हैं, चाहे चतुर्वेदी मंगलम की बात की जाए या घटिका की बात की जाए। अच्छा, 2022 वाले मॉडल पेपर में हमने इन सभी पर चर्चा करी थी, तो आप लोग 2022 वाला मॉडल पेपर अगर देखेंगे तो उसमें आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे। देखिए अगला है द्वारका समुद्र, यानी द्वार समुद्र जिसको आप बोलते हैं, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था। अगला प्रश्न है भास्कराचार्य द्वितीय के बारे में भी हमने चर्चा करी है। तो इस प्रकार से कई प्रश्न पूछे गए थे। सेक्शन बी की अगर बात की जाए, यानी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न, इसको लेकर के निर्देश यह दिया जाता है कि अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 200 वर्ड्स, ठीक है। किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 200 शब्दों में आपको देना है, ठीक है। यानी कि 7 नंबर का एक प्रश्न है, 5 क्वेश्चंस आपको करने हैं, 8 क्वेश्चंस कुल मिलाकर के आपको यहाँ पर मिलेंगे। 3 प्रश्नों को आपको छोड़ देना जो आपको कठिन लग रहे हैं, बाकी 5 प्रश्नों को आपको कर देना है। देखिए प्रश्न दिया हुआ है, डिस्कस द इम्पोर्टेंस टू फॉरेन अकाउंट्स, ठीक है, फॉरेन अकाउंट्स फॉर राइटिंग ऑफ हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया, यानी कि दक्षिण भारत के इतिहास लेखन के लिए विदेशी विवरणों के महान महत्व को विवेचित कीजिए। विदेशी यात्रियों ने एक प्रकार दक्षिण भारत के इतिहास के बारे में क्या लिखा है, ऐसे आप देखते हैं मार्को पोलो से लेकर के इबन बतूता, मार्को पोलो, ह्वेनसांग से लेकर के तमाम प्रकार के विदेशी यात्री आते हैं और सभी के बारे में मैंने आपको बताया था। पहला प्रश्न यही रखा था, तो ये भी प्रश्न आपका हो जाता। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था 3रा नंबर, राइट शॉर्ट नोट ऑन द ओरिजिन ऑफ द पल्लवाज, पल्लव की उत्पत्ति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, इस पर भी चर्चा हो चुकी है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, डिस्कस द अचीवमेंट ऑफ राष्ट्रकूटाज
रूरल ध्रुव धारावर्षा, राष्ट्रकूट शासक ध्रुव धारावर्ष। ध्रुव के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा था, इनकी उपलब्धियों के बारे में ये प्रश्न पूछ लिया गया, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, प्रश्न है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द चोलास, चोलों के स्थानीय प्रशासन पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में आ सकता है, याद कर लीजिएगा इसको। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, थ्रो लाइट ऑन द अचीवमेंट्स ऑफ सोमेश्वर फर्स्ट द चालुक्य रूरल ऑफ कल्याणी, यानी कल्याणी के चालुक्य शासक सोमेश्वर प्रथम की उपलब्धियों पर प्रकाश डालिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सोमेश्वर प्रथम के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, कल्याणी के चालुक्य वंश से रिलेटेड हैं। अगला प्रश्न आप देखिएगा, पूछा गया था प्रश्न, एवेल्यूट द अचीवमेंट्स ऑफ अनंत वर्मा चोडगंग, यानी कि अनंत वर्मा चोडगंग की उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए। इंपॉर्टेंट है, अनंत वर्मा के बारे में शायद मैंने नहीं बताया है, ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट था और परीक्षा में आ सकता है, यानी कि इस प्रश्न को भी आप पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, वेरीफाई डिस्कस द हिस्ट्री ऑफ काकतियाज, यानी काकतियों के इतिहास की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। इस पर चर्चा मैं कर चुका हूँ, ये भी प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, डिस्कस द अचीवमेंट ऑफ होयसल रूरल विष्णुवर्धन भिटिग, यानी कि होयसल शासक विष्णुवर्धन भिटिग की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था। तो इस प्रकार से कई प्रश्न पूछे गए थे। सेक्शन सी की बात की यानी खंड सा की लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न इसको लेकर के निर्देश दिया गया है कि अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 50 मतलब 500 वर्ड्स, यानी किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 500 शब्दों में होना चाहिए। 10 नंबर का एक प्रश्न है, 2 प्रश्न करने हैं, 4 क्वेश्चन को मिलाकर के आपको दिखेंगे। ठीक है, देखें, यानी 2 प्रश्न करने हैं, 2 प्रश्न नहीं करने इनमें से। पहला प्रश्न है, थ्रो लाइट ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ राष्ट्रकूटाज, यानी राष्ट्रकूट के शासन व्यवस्था पर प्रकाश डालिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, राजेंद्र प्रथम वाज द ग्रेटेस्ट रूरल ऑफ दिस डायनेस्टी, डिस्कस, यानी राज प्रथम अपने वंश का महानतम शासक था, विवेचना कीजिए। ये प्रश्न इस पर मैं डिस्कस कर चुका हूँ, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप भी पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है, एवेल्यूट द एक्सटेंट एंड इम्पैक्ट ऑफ द इंडियन कल्चर इन साउथ ईस्ट इंडिया, दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीय संस्कृति के विस्तार एवं प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए। इस प्रश्न पर मैं विस्तार चर्चा कर चुका हूं, तो ये प्रश्न भी आपसे पूछा गया था। तो 2 ही प्रश्न के उत्तर आपको करने थे। ठीक है, तो लगभग 2 प्रश्न तो मेरे द्वारा बताए गए मॉडल पेपर से आ ही गए हैं। इसके अलावा अगला प्रश्न आप देखिएगा, 13वां प्रश्न है। देखें, ये भी प्रश्न लगभग आपसे पूछा ही गया है। प्रश्न है, थ्रो लाइट ऑन द अचीवमेंट्स ऑफ जटावर्मा फर्स्ट सुंदर पांड्या, यानी कि जटावर्मन प्रथम सुंदर पांड्य की उपलब्धियों पर प्रकाश डालिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे गए थे, जिनके आपकी परीक्षा यानी कि ये वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल का है, तो और उसका भी हो गया है जनरल चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय का, और दोनों के क्वेश्चन पेपर मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ। ठीक है, एक ये वीर बहादुर का और इससे पहले जनरल चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय का, दोनों के लिखित पेपर हुए हैं। अब बचा है आपका राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय का पेपर, उसमें यहाँ से बहुत प्रश्न आने वाले हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है राम मनोहर लोहिया वाले छात्र हैं, सभी इस वीडियो में जो पूछे गए प्रश्न हैं, मतलब इस क्वेश्चन पेपर में वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल वाले पेपर को आप जरूर बड़े ध्यान से देखने का प्रयास करें, क्योंकि ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।